नमो नमः छात्र। शिशु लालनम ये पाठ शुरुआत कर 2 दिन हुए हैं। अब तक हमने इस पाठ के नाट्यांश में राम के साथ लव कुश का परिचय होते देखा है। वाल्मीकि यह जो लव कुश के गुरु हैं, इनके साथ लव कुश का संबंध उपनयन संस्कार की वजह से है। यहाँ तक हमने देखा था। अब देखते हैं आगे। कल जो इंस्ट्रक्शन दिए थे उसी तरह से हर एक पद्यांश में बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। व्याकरणात्मक जितने भी शब्द आते हैं, जैसे कर्ता, क्रियापद, विशेष्य, विशेषण, सर्वनाम जो आए हैं वो किसके लिए प्रयुक्त हुए गए हैं, प्रत्ययवाची शब्द अगर आता है तो सामासिक शब्द, नाट्यांश कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है ये लिखना है। उसके बाद सारे व्याकरणात्मक शब्द और संधि संयोग शब्द लिखने हैं। और अगर नाट्यांश में कोई पद्य आता है तो वो पद्य इसी तरह से व्याकरणात्मक शब्द, संधि संयोग शब्द, अन्वय और अर्थ खुद समझ कर लिखना है। ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करते करते हम ये पाठ देखेंगे। देखते हैं आगे का नाट्यांश। राम अहमत्र भवतोः जनकं नामतः वेदितुम इच्छामि। अहमत्र भवतोः, मैं यहाँ पर जनकम नामतः वेदितुम इच्छामि, तुम्हारे पिता का नाम जानना चाहता हूँ। लव नहीं जानामि अस्य नामधेयम्, नहीं जानामि मैं नहीं जानता उनका नाम। न कश्चित अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, हमारे तपोवन में उनके नाम का व्यवहार, उनके नाम का प्रयोग कोई भी नहीं करता। रामः अहो महात्म्यम, कितनी महानता। कुश जानामि अहम तस्य नामधेयम, लव जानता नहीं लेकिन कुश बोलता है मैं उनका नाम जानता हूँ। वीडियो में ये नाट्य देखने के लिए अगर आपको कठिन जा रहा है तो आप शेमुषी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं। जानामि अहम तस्य नामधेयम, मैं उनका नामधेय जानता हूँ। राम कथ्यता, अत्र प्रत्ययवाची शब्द अस्ति, तो कहो। कुशः निरणुक्रोशः नाम, क्या नाम है उनका? निरणुक्रोश यानी निर्दयी। निर्दयी यह मेरे पिता का नाम है। राम वयस्य, मित्र, वयस्य यानी मित्र, अपूर्वम खलु नामधेयम, ये नाम तो मैंने इसके पहले कभी सुना नहीं। अपूर्व यानी बहुत ही अनोखा यह नाम है। विदूषक विचिन्त्य सोचकर। एवं तावत् पृच्छामि निरणुक्रोश इति क एवं भनति, सोचकर मैं तुमसे पूछता हूँ कि निरणुक्रोश निर्दयी इस प्रकार उन्हें कौन कहता है, यानी ये नाम का प्रयोग कौन करता है। कुश बताता है अम्बा, अम्बा का समानार्थी शब्द माता, जननी, माँ कहती है। विदूषक किम कुपिता एवं भणति, क्या क्रोधित होकर वो ऐसे कहती है। उत प्रकृतिस्थ, वो सामान्य रूप है। पत्नी ने पति के लिए कुछ बोलना, उसमें भी इस तरह की कंडीशन में जब सीता को वनवास के लिए राम ने भेजा था, तो अगर वो निरनुक्रोश निर्दयी ये नाम से उसे बुलाती है तो ये प्रकृतिस्थ, ये प्राकृतिक है, ऐसा ये सामान्य रूप होता है। आगे देखते हैं। कुशः यदि आवयोः बालभावजनितं किंचित अविनयं पश्यति तदा एवं अधिक्षिपति निरणुक्रोशस्य पुत्र माँ चापलम इति। ये बच्चे बहुत ही होशियार और बहुत ही संस्कारी हैं। वो क्या कहते हैं? यदि आवयोः बालभावजनितम, अगर हमारे बाल स्वभाव से किंचित अविनयम पश्यति, कुछ अगर अविनय देखती है,
तदा एव तब भी वो अधिक्षिपति ऐसा कहती है। क्या कहती है? निरणुक्रोशस्य पुत्र, निर्दयी के पुत्र, माँ चापलम इति, चंचलता मत करो ऐसा वो डांटती है। माँ एतत् उपपदमस्ति। अत्र तृतीयाविभक्त्यायाः प्रयोगम् अस्ति, चापलम। हमारी माँ अगर हमसे कुछ अविनय होता है तो निरनुक्रोश के पुत्र, चंचलता मत करो ऐसा कहती है या डांटती है। विदूषक, एतयोः यदि पितुः निरनुक्रोश इति नामधेयम् एतयोः जननी तेन अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन द्वारको निर्भर्स्तयति। अब यहाँ पर हमारे विदूषक जो है वो अनुमान लगाते हैं। एतयोः यदि, अगर इन दोनों के, पितुः पिता के, निरणुक्रोश इति नामधेयम नाम निर्दयी है, तो एतयोः जननी इन दोनों की जननी, तेन अवमानिता उनका अपमान करते हुए, अवमानित करते हुए, माँ निर्वासिता एतेन वचनेन दारको निर्भस्तयति। निर्भस्तयति इसका मीनिंग है निर्वासित की गई, छोड़ी गई, जिसे घर से निकाला गया है। अपमानित हो निर्वासित हुई है, इस वचन से दोनों पुत्रों को धमकाती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनकी माता को पिता के द्वारा अवमानित कर कर निर्वासित किया गया है, घर से निकाल दिया गया है, इसीलिए इनकी माता इस तरह से इनको धमकाती है। आगे देखिए, राम स्वगतम खुद के मन से, धिक माम एवं भूतम, धिक्कार करते हैं वो, इस प्रकार मुझे धिक्कार है। क्योंकि राम ने भी सीता पर शंका लेकर, उन पर डाउट लेकर उनको वनवास में भेजा था। तो यहाँ की जो लव कुश के माता की परिस्थिति है, कंडीशन है, वो उसी तरह से दिख रही है। इसलिए यहाँ राम खुद का धिक्कार कर रहे हैं। सा तपस्विनी मत्कृतेन अपराधेन स्वापत्यम एवं मन्युगर्भैः अक्षरैः निर्भर्स्तयति। तो ये इनकी जो माता है, वह जो तपस्विनी है, मेरे किए अपराध से अपनी संतान को ऐसे क्रोध से भरे अक्षरों से धमकाती है। तो वो खुद के मन में ये सब बातें बोल रहे हैं। सवाष्मम आलोकयति, अश्रुपूर्ण नेत्रों से वो देखते हैं, क्योंकि इन दोनों बालकों का ये सब सुनकर उन्हें खुद के बारे में भी सोचा जा रहा है। आगे देखते हैं। रामः अतिदीर्घः प्रवासः अयं दारुणः च। अतिदीर्घः ये प्रवास तो बहुत लंबा और दारुणः कठिन भी है। विदुषम अवलोक्य जनांतिकम, विदूषक को देखकर संकेत देते हैं, यानी कुछ साइन देते हैं। कुतूहलेन अविष्टः मातरम अनयोः अनामतो वेदितुम इच्छामि। अब क्या कहते हैं वो, मैं कुतूहल वश इनकी माता का मैं नाम जानना चाहता हूँ। पिता का तो नाम पता नहीं, माता का नाम क्या है। न युक्तम च स्त्रीगतम अन्योक्तुम विशेषतः तपोवने। लेकिन क्या है, तपोवन में माता का नाम लेना उचित नहीं जाना जाता। एक्चुअली उस समाज में ही स्त्रियों का नाम नहीं लिया जाता था, और उसमें से ये दोनों तपोवन में रहने वाले हैं। तो विशेषतः तपोवने, विशेषतः तपोवन में रहने वाली स्त्रियों का नाम तो लेना उचित ही नहीं है। तत्कह अत्राभ्युपायः, अत्र भी ही उपाय। तो यहाँ पर उपाय क्या है इनकी माता का नाम जानने का। जनिंतम जनांतिकम, संकेत कर कर वो कहता है विदूषक, अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से पूछता हूँ। प्रकाशम, जोर से, किम नामधेया युवयोः जननी ही,
तुम्हारी माता का नाम क्या है? लव। तस्याः द्वे नामनि, उसके दो नाम हैं। विदूषकः कथमिव, कैसे? लवः तपोवनवासिनः देवी इति नामना आह्वयन्ति। तपोवन में जो रहते हैं वो सब उसे देवी कहते हैं। भगवान वाल्मीकि ही वधूः इति, और वाल्मीकि भगवान उसे क्या कहते हैं? वधू कहते हैं। तो देवी और वधू इन दोनों में से एक भी नाम सीता माता का आया नहीं। तो इनकी माता का सच नाम क्या है ये तो यहाँ समझा ही नहीं है। आगे देखते हैं। रामः अपि च इतः तावत् वयस्य। अपि च इतः तावत् वयस्य, वयस्य मित्र के लिए है। मित्र तो इधर से भी क्षण भर, मुहूर्तमात्रम क्षण भर। विदूषक उपसृत्य, पास जाकर, आज्ञापयतु भवान, आप आज्ञा दें। रामः अपि कुमारयोः अनयोः अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तान्तः। इन दोनों बच्चों का पारिवारिक जो वृत्तांत है ये तो हमारे जैसा ही है। नेपथ्य, नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे। इयति वेला संजाता रामायणगानस्य नियोगः किमर्थं न विधीयते। इतना समय हो गया, इयति इतना, वेला समय, संजाता हो जाना, रामायण गायनस्य नियोगः किमर्थं न विधीयते। रामायण गान करने का कार्य किस लिए नहीं किया गया। मैंने आपको कहा था इस प्रसंग के बाद रामायण का, उत्तर रामायण का गान है। रामायण का गीत यहाँ पर वो दोनों गाते हैं। तो नेपथ्य से आवाज़ आती है पर्दे के पीछे से कि रामायण का गान क्यों शुरू नहीं किया। आगे देखो। उभौ दोनों, राजन उपाध्याय दूतः अस्मान् त्वरयति। राजन गुरु का दूत हमें जल्दी कर रहा है, जल्दी कहने के लिए बोल रहा है। रामः मया अपि सम्माननीय एव मुनि नियोगः तथा ही। मया अपि मेरे द्वारा भी मुनि का कार्य सम्माननीय है, जो भी बोला जाता है उसका मैं सम्मान करता हूँ। तथा ही क्योंकि, क्यों सम्मान करते हैं राजा, ये यहाँ पर एक पद्य रूप में दिया गया है। मैं पद्य पढ़ती हूँ, उसके बाद अन्वय एक्सप्लेन करूँगी। भवन्तौ गायन्तौ कविः अपि पुराणः व्रतनिधिर गिरां संदर्भः अयं प्रथमम् अवर्तीनः वसुमतीं कथा च इयं श्लाघ्या सरसीः उहनाभस्य नीयतम् पुनाति श्रोतारं रमयति च सः अयं परिकरः। अन्वय देखो। भवन्तौ गायन्तौ पुराणः व्रतनिधिः कविः अपि वसुमतीं प्रथमम् अवर्तीनः गिराम् अयं संदर्भः सरसिरुहनाभस्य च इयं श्लाघ्या कथा सह च अयं परिकरः नियतं श्रोतारं पुनाति रमणीय च। कठिन शब्द यहाँ पर दिए हैं, अर्थ देखते हैं। भवन्तौ गायन्तौ, आप दोनों गाने वाले, जो गा रहे हैं वो, पुराणः व्रतनिधि कवि ही अपि, तपोनिधि पुराण मुनि कवि है। तुम जो गा रहे हैं वो तप में, वन में रहने वाले कवि हो। वसुमतीं प्रथमम अवर्तीनः, धरती पर पहली बार ही अवतारित। गिराम अय संदर्भः, गिराम यानी पर्वत से। स्फुटवाणी का यह संदर्भ, काव्य ये है। यहाँ पर वो जो गाने जा रहे काव्य है, उस काव्य के लिए यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो जो गाना गाएंगे, वो जो काव्य गाएंगे, आप दोनों की तरफ से, लव एंड और कुश, इनकी तरफ से जो गाना होने जा रहा है, वो गाना तपोनिधि पुराण मुनि कवि है। धरती पर पहली बार ही अवतारित स्फुटवाणी का यह संदर्भ है। और यह किस तरह का है? प्रशंसनीय कथा, श्लाघ्या कथा इति। प्रशंसनीय कथा
कमलनाभि विष्णु से संबंध इसका है। कितना अच्छा वर्णन इसका किया गया है। सह च अयम परिकरः नियतम श्रोतारम पुनाति रमणीयम। वह और यह पारिवारिक जन निश्चय ही श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाला है। इन बच्चों का वचन, इन बच्चों के बोल इतने अच्छे हैं कि कोई भी इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये जो गीत गाएंगे वो गीत तो कितना पवित्र होगा कि जिसकी वजह से पूरा यहाँ के लोग पवित्र और आनंदित हो जाएंगे। आगे देखते हैं। वयस्य अपूर्वोयम मानवानां सरस्वती अवतारः। अब ये राम बोल रहे हैं उन दोनों को कि मित्र, मनुष्यों का सरस्वती अवतार यह अपूर्व अवतार है। तत् अहम सुहृद जनसाधारणम श्रोतुम इच्छामि। तो मैं मित्र और जनसाधारण को सुनना चाहता हूँ। सन्निधीयताम सभासदः। जो वहाँ पर उस राज्य में, उस राज्य के दरबार में लोग आए हैं, उनको क्या कहता है? सभासद। जो भी है वो सब पास आ जाओ, समीप आ जाओ। प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम। हमारे पास सबको भेज दो। अहमपि तयोः चरासन परिखेदम विहरणम कृत्वा आपनयामि। मैं भी क्या करता हूँ? इन दोनों का चिरासन का दुख दूर कर देता हूँ। दूर जो रहते हैं या उनको जो मेरे पास, मेरे गोद में बैठना नहीं है, वो जो इनका दुख है, वो पास बैठने का दुख इनका दूर कर देता हूँ ताकि ये इनका गीत गायन शुरू कर सके। इति निष्क्रांताः सर्वे। ऐसा बोलकर सब चले जाते हैं। यहाँ पर हमारा नाट्यांश खत्म हो गया है। जैसे मैंने आपको कहा है उसी तरह से सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर ये पाठ यहाँ तक पूर्ण करना है। अब कल की तासिका में हम इसके आधार पर प्रश्न उत्तर देखेंगे। धन्यवाद।